कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक हम नए शरीर प्राप्त करेंगे। आज के बाइबल छंद है 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 पद 16। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 35। अब कोई यह कहेगा, मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और किस देह के साथ आते हैं? 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 40 से 42। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। मृतकों के पुनरुत्थान के समय ऐसा ही होगा। जो बोया गया है वह सड़ जाएगा, जो जी उठा है वह सड़ नहीं सकता। क्या आप एक ऐसे शरीर की कल्पना कर सकते हैं जो कभी बूढ़ा न हो, सड़ न जाए, बीमार न हो, कमजोर न हो या भौतिकी के नियमों से बंधा न हो? ठीक यही होगा जब मसीह पृथ्वी पर शासन करने और राज करने के लिए वापस आएगा। जो लोग मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानते हुए मर गए, वे पहले जी उठेंगे और फिर बाकी विश्वासी पलक झपकते ही बदल जाएंगे। जब मसीह मृतकों में से जी उठे तो उन्होंने हमें इस बात का कुछ अंदाजा दिया कि वह नया महिमामय शरीर क्या करने में सक्षम होगा। जिस तरह से उन्होंने 500 से अधिक लोगों के साथ बातचीत की, जिन्होंने उन्हें सूली पर चढ़ाए जाने के बाद जीवित देखा। सबसे पहले यह चलते फिरते मृत जैसा कोई ज़ोंबी नहीं था, बल्कि मांस और हड्डियों से बना एक सामान्य दिखने वाला शरीर था, लेकिन बिना खून के। दूसरा, यह जगह-जगह से प्रकट और गायब हो सकता था। और तीसरा, यह खाने में सक्षम था। यहाँ वर्णित छंदों में हमें इस बात की गहरी समझ मिलती है कि मसीह के वापस आने पर हमारा शरीर कैसा होगा। यह सामान्य प्रकार का मानव शरीर नहीं होगा, बल्कि आध्यात्मिक शरीर होगा, क्योंकि यह जानवर, पक्षी, मछली या मनुष्य जो सभी थोड़े अलग हैं। आध्यात्मिक शरीर होने से हम स्थान, समय और दूरी की किसी भी भौतिक सीमा के बिना आध्यात्मिक रूप से कार्य करने में सक्षम होंगे। हमारे पास महिमा या स्थिति की अलग अलग डिग्री होगी, यानी पृथ्वी पर रहते हुए स्वर्ग के राज्य के लिए किए गए कार्यों और श्रम के अनुसार सम्मान या वैभव। इस बात के प्रमाण हैं कि जब हम अपने निर्माता से मिलेंगे तो हमें अलग अलग स्तर के पुरस्कार दिए जाएंगे, और अंत में ये शरीर शाश्वत होंगे और किसी भी क्षय के अधीन नहीं होंगे। जब मसीह वापस आएगा या जब हम मरेंगे तो जीवन समाप्त नहीं होगा, लेकिन वास्तव में जीवन जिस तरह से परमेश्वर ने शुरुआत में हमारे लिए इरादा किया था, वही हम अनुभव कर पाएंगे। यह सोचने के बजाय कि पृथ्वी पर 80 या 100 साल ही आपके लिए बनाए गए हैं, अब से ही जीवन के बाद के जीवन के लिए निवेश करना शुरू करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आप धर्मी लोगों से प्यार करते हैं। प्रिय पुत्र, प्यार करने वाला पुत्र, परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र, मसीह धन्य का पुत्र और मनुष्य का पुत्र। हे पिता, हमें भविष्य की आशा के लिए धन्यवाद, जहां हमें कोई दर्द, बीमारी या मृत्यु नहीं होगी। आपका धन्यवाद कि यद्यपि हम कमजोरी में मरते हैं, फिर भी हम शक्ति में पुनर्जीवित होंगे। हमें पृथ्वी पर अपना समय बर्बाद करने और केवल भौतिक चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए क्षमा करें। हमें यह समझने में मदद करें कि आपकी सेवा हमारे परलोक में हमारी स्थिति को कैसे प्रभावित करेगी।
जिस तरह से आप उन लोगों का सम्मान करेंगे जो अपने बुलावे के प्रति वफादार थे, उसके लिए आपका धन्यवाद। हमें अपनी इच्छा के करीब रखें ताकि हम अपने अच्छे कार्यों के लिए परलोक में पुरस्कार प्राप्त कर सकें और उसका आनंद उठा सकें। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।